ब्लॉक प्रमुख पर प्रधान संघ द्वारा लगाया गया आरोप साबित हुआ निराधार। प्रधानों ने अपने संघ के कुछ लोगों द्वारा ब्लॉक प्रमुख पर लगाए गए आरोप को किया दरकिनार। गेंडास बुजुर्ग विकास खंड के प्रधानों ने ब्लॉक प्रमुख पर लगे आरोप को बताया चुनावी रंजिश। ब्लॉक प्रमुख गेंडास बुजुर्ग के बचाव में आए प्रधानों ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि हम लोगों को अंधेरे में रखकर संगठन द्वारा बुलाया था मीटिंग, बिना बताए एजेंडा में फर्जी आरोपों का दिया गया हवाला, जो बिल्कुल है तर्कविहीन व बेबुनियाद। कुछ प्रधानों द्वारा ब्लेम लगाया गया है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? अब ब्लेम जो उन लोगों ने लगाया है वो क्या ब्लेम लगाया है, ये आप जरा सा मुझे बताएं और हम आपको उसका जवाब देते हैं। रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। रिश्वत मांगने का आप देखिए कि आप लोगों को मालूम है कि साहब इसके पहले हम विधानसभा चुनाव में थे। ये वही लोग हैं कि जिन लोगों की ये मंशा थी कि अब यहाँ से विधायक जा रहे हैं, सरकार जा रही है, प्रमुख के कितने दिन बचे हैं गिनती के, इन्हें तो हम ऐसे ही निपटा देंगे। इलेक्शन 10 तारीख को गिनती हुआ है, गिनती के बाद 24 तारीख को उन लोगों ने अपना ये बातें सामने लेकर के आए हैं। 14 दिन में हमने कितने प्रधानों से हमारा मुलाकात। ये इलेक्शन जीतने के बाद उन लोगों के अंदर जो ये तैयारी करके बैठे थे कि एक दिन प्रमुख तो जाने वाला है, अचानक खलबली मच गया कि अरे यार ये तो उल्टा हो गया, विधायक भी जीत गए, सरकार भी बन गई और ये प्रमुख ऐसा है कि जिसको अभी तक हम लोग एक कप चाय भी नहीं पिला पाए। ये शरीफ है, निहायत ही शरीफ है और ये काम करवाने के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करता है, गांव में जाता है, उनका हाल चाल पूछता है। इसे कम से कम कैसे भी काउंटर किया जाए, इसके मनोबल को अगर हम लोग दबा लेंगे तो हम पुराने स्थिति की तरह वैसे ही जैसे पहले हम गाँव में लूट घसोट करते थे वो चलता रहेगा। ये उनकी मंशा रही। आप प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सिसाना ब्लॉक प्रमुख पर उस दिन आरोप लगाया था। नहीं, हमारे द्वारा नहीं लगाया गया, क्योंकि मैंने उसमें आपकी यूनियन द्वारा आरोप लगाया गया था। उसमें यूनियन द्वारा लगाया गया था, कुछ भी लगाया गया था, लेकिन प्रधान से कभी बराबर इनसे मैं मिलता रहा, लेकिन इस तरीके कोई बात नहीं आई। उसका एजेंडा मालूम नहीं था, मुझे नहीं मालूम था। एजेंडा तो शुरुआत से ही चर्चा हो रही थी। तो मैंने 60-40 पे बात किया। मुझे ये पता चला था कि जो पक्के काम कच्चे काम हम लोग कर रहे हैं गांव से, इस पे हुई थी ना, हमने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया था। हाँ। ये जान रहे हैं, ये कह रहे हैं, इस पे मैंने ऑब्जेक्शन उठाया कि क्योंकि 60 कच्ची काम हम लोग करा रहे हैं, पब्लिक का गेहूं हम खना रहे हैं, हाँ। गन्ना हम खना रहे हैं, हाँ। उनसे लफड़ा हम कर रहे हैं, जी, जी, जी। तो पक्का काम दूसरा क्यों करे? हाँ। इस बात पे मैंने क्वेश्चन उठाया था। मैं अपनी विचार रखा। जो प्रमुख जी ने जो सूचना मांगा था उस पर आप क्या कहेंगे? ये गलत है कि सही? नहीं, सही है, मान सकते हैं, इनका अधिकार है, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मांगना इनका अधिकार है, मांग सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि विकास कार्यों के बारे में मैं स्वयं बता सकता हूँ। तो आपके जो प्रधानों ने, कोई भी प्रधान जी, एक मिनट, आपके प्रधानों ने सभी लोगों ने बैठक कर एक स्वर में इसका विरोध किया था, उस पे क्या कहेंगे? उस पे मैं सहमति नहीं जताया, ना हमारा दस्तखत है, ना उसमें हमारा कंफर्म था। अमित मिश्रा। कौन से ग्राम सभा? मैं ग्राम सभा बंजरिया प्रतिनिधि हूँ जी। आपके प्रधान संघ द्वारा एक बैठक की गई थी, उसमें आरोप लगाया गया था कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा अवैधानिक तरीके से सूचना मांगी जा रही है, सूचना न देने पर विकास कार्यों में बाधा डाला जा रहा है, कमीशन की मांग की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल फर्जी है, बेबुनियाद है, इसकी 1% भी सच्चाई नहीं है कोई।
जबकि ये भी ब्लॉक प्रमुख है। ब्लॉक प्रमुख जी हम लोगों से पूछ सकते हैं, हर चीज़ मांग सकते हैं। और अगर इन्होंने शौचालय और पंचायत घर के लिए पता किया, पूछा गया, एडो पंचायत से कहा गया, हम लोगों से कहा गया, तो हम लोगों का ये फर्ज नहीं बनता है कि उनको बताएं इसमें क्या गलत किया इन्होंने। जहाँ तक रही परसेंटेज वाली बात, जिससे मांगा गया हो वो सामने आकर बताए कि प्रमुख जी ने हमसे कहा है, चाहे वो एडीओ पंचायत हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे कोई प्रधान हो, जो भी प्रधान जिससे ये प्रमुख जी ने कहा वो बताएं सामने आके। तो आप अपने यूनियन के विरोध में खड़े हैं? कोई विरोध नहीं, उस दिन जब हुआ हम नहीं थे उस वहाँ पे, और विरोध कोई नहीं है। जो भी और भी प्रधान हैं उनसे पूछ लीजिए, प्रमुख जी ने किसी से परसेंटेज की बात की हो तो वो बताएं। वो सामने बिल्कुल ये फर्जी है, और अगर कहा जा रहा है तो सामने आए, जिससे भी कहा गया है वो सामने आके बताए भाई। कुछ प्रधानों द्वारा ब्लेम लगाया गया है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? अब ब्लेम जो उन लोगों ने लगाया है वो क्या ब्लेम लगाया है ये आप जरा सा मुझे बताएं, और हम आपको उसका जवाब देते हैं। रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। रिश्वत मांगने का आप देखिए कि आप लोगों को मालूम है कि साहब इसके पहले हम विधानसभा चुनाव में थे। ये वही लोग हैं कि जिन लोगों की ये मंशा थी कि अब यहाँ से विधायक जा रहे हैं, सरकार जा रही है, प्रमुख के कितने दिन बचे हैं गिनती के, इन्हें तो हम ऐसे ही निपटा देंगे। इलेक्शन 10 तारीख को गिनती हुआ है, गिनती के बाद 24 तारीख को उन लोगों ने अपना ये बातें सामने लेकर के आए हैं। 14 दिन में हमने कितने प्रधानों से हमारा मुलाकात। ये इलेक्शन जीतने के बाद उन लोगों के अंदर जो ये तैयारी करके बैठे थे कि एक दिन प्रमुख तो जाने वाला है, अचानक खलबली मच गया कि अरे यार ये तो उल्टा हो गया, विधायक भी जीत गए, सरकार भी बन गई, और ये प्रमुख ऐसा है कि जिसको अभी तक हम लोग एक कप चाय भी नहीं पिला पाए। ये शरीफ है, निहायत ही शरीफ है, और ये काम करवाने के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करता है, गांव में जाता है, उनका हाल चाल पूछता है। इसे कम से कम कैसे भी काउंटर किया जाए, इसके मनोबल को अगर हम लोग दबा लेंगे तो हम पुराने स्थिति की तरह वैसे ही जैसे पहले हम गांव में लूट घसोट करते थे वो चलता रहेगा। ये उनकी मंशा रही। आप राजेश कुमार वर्मा जी, कौन सी ग्राम सभा के प्रधान? जडास जीरो। आप उस दिन बैठक में मौजूद थे। जी। और बैठक में ये जो है सर्वसम्मति से हुआ कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा अवैधानिक तरीके से सूचना मांगा जा रहा है, सूचना न देने पर दबाव बनाया जा रहा है, कमीशन की मांग की जा रही है, क्या कहेंगे आप? नहीं, हमसे कोई बात नहीं तो हम कैसे कहते हैं। बैठक में उस दिन इसी पे चर्चा हो बैठक रही में थी। मतलब उन्होंने संघ को बुलाया, कहा कि ऐसी बात हो रही है प्रमुख जी की तरफ से। एडीओ पंचायत को कहा कि लेटर जारी कीजिए, तो उन्होंने लेटर क्यों जारी कर दिया एडीओ पंचायत ने? तो उन्होंने एडीओ पंचायत ने कहा कि भाई हमको मौखिक रूप से बताया गया था, तो मैंने कहा सूचना के अगर देना है तो लेटर के माध्यम से सबको दे दे। नहीं, उस दिन ये हुआ था कि जन सूचना के तहत सूचना मांगी जाए, उस पर आप लोग सहमत भी थे। कोई भी काम के बारे में जानकारी चाहिए तो आरटीआई के माध्यम से मांग लें। तो क्या सूचना मांगा जाना गलत था? जी, जो प्रमुख द्वारा सूचना मांगा गया कहा कि वो गलत तरीके से था। अपना अधिकार वो करे, अपना अधिकार वो काम करे, हम अपने अधिकार से काम करें। इसमें का अधिकार नहीं है ये करे। सूचना मांगना। मैं सभी का अधिकार है, अगर अपने उसमें विकास खंड में है तो सभी का सबके ऊपर अधिकार है। ठीक है।